कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दुनिया के हालात तेजी से तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं। इन हालात में दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक अपने अपने दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। चीन, रूस और अमेरिका दुनिया की बड़ी जंगी ताकतें हैं। जब बात हो जंगी तैयारी की तो दफाई पोजीशन की डिक्शनरी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, एक डिफेंसिव और दूसरी अटैकिंग पोजीशन। कुछ ही अरसा पहले जब इंडिया ने राफेल हथियारों की खरीदारी की थी तो इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना 56 इंच का सीना तान कर ये दावा किया था कि अब इंडिया की ताकत में इतना इजाफा हो गया है कि वो अब डिफेंसिव पोजीशन से निकलकर दुश्मन पर अटैक करने की पोजीशन में आ चुका है। लेकिन मोदी के 56 इंच के सीने में दर्द इस वक्त खासन शदीद हो गया जब दुनिया भर में माहिरीन ने पाकिस्तान के JF-70 थंडर को राफेल हथियारों से कहीं ज़्यादा जदीद ख़तरनाक तरीन करार दे दिया। इंडिया जो कि अब अमेरिका से JF-35 स्टेल्थ हथियारे खरीद कर एक बार फिर पाकिस्तान पर अपनी अस्करी बर्तरी का रौब डालना चाह रहा था, उसे दुनिया भर के सामने इंतहाई ज़िल्लत का सामना इस वक्त करना पड़ गया जब जंगी हथियारे बनाने वाले अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इंडिया को ना सिर्फ ये जदीद हथियारे देने से इनकार कर दिया बल्कि इंडियन पायलट्स के बारे में ऐसा बयान दे दिया जिससे इंडिया की नाक बुरी तरह कट गई। ये कैसा बयान है और कंपनी ने कौन से मुमकिन खतरे का इजहार कर दिया, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। आपने एक कहावत लाजमी सुनी होगी कि जंगें हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से लड़ी जाती हैं, और जब इंडियन एयर फोर्स की बात आती है तो ये कहावत बिल्कुल सच मालूम होती है। इसके बरक्स पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जिसके पास इंडिया की बनिस्बत हथियारों की भी कमी है, इसकी पेशा वराना महारतों का एतराफ़ सारी दुनिया करती है। 27 फरवरी को जो सलूक पाकिस्तान ने अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ अभिनंदन और इसके त्यारे के साथ किया था, इसने सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि MiG-21 बनाने वाली कंपनी की नाक भी काट दी थी। इस वाक़े ने त्यारा बनाने वाली कंपनी के साख को ज़ीरो कर दिया था। ये और इस तरह के कई एक फ़ज़ाई हादसात ने इंडियन पायलट्स का दुनिया भर में इमेज बहुत ख़राब कर रखा है, क्योंकि इनके पायलट्स जज्बे के साथ नहीं बल्कि महज त्यारे पर भरोसा करके जहाज़ उड़ाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जंगी त्यारों के हादसे भारत में होते हैं। कोई भी नया त्यारा इनके पास आ जाए वो चंद ही दिनों इस कदर तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है कि वो त्यारे बनाने वाली कंपनी के साख को नुकसान पहुँचाने लगता है। हाल ही में F-35 स्टेल्थ त्यारे बनाने वाले कंपनी ने तयशुदा मुआहदे के बावजूद इंडिया को त्यारे फ्राहम करने से इनकार कर दिया है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है कि चीफ एग्जीक्यूटिव मार्टिन विलियम ने 35 स्टेल्थ त्यारे इंतहाई ऐलान किया है कि चूँकि F अहम तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल त्यारे हैं और इसमें ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कि दुनिया में बहुत नायाब है, उसे एक उड़ता हुआ कंप्यूटर कहा जाए तो गलत ना होगा। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के बायस हम ये समझते हैं कि इंडियन पायलट्स इसके अहल नहीं हैं। अगर हम इंडिया को ये त्यारे दे दें तो इसको उड़ाने वाले पायलट्स कहाँ से आएंगे? लिहाजा लॉकहीड मार्टिन कंपनी इंडिया को इन जदीद तरीन हथियारों की फराहमी से इनकार करती है, क्योंकि हमारी कंपनी दुनिया के नंबर 1 जंगी जहाज़ बनाने वाली कंपनी है। इंडियन पायलट्स इसको उड़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर ना तजर्बाकार पायलट्स इस जहाज़ को गिरा दें, जिस तरह से इंडिया को पाकिस्तान और चीन जैसे मजबूत दफा रखने वाले मुल्कों से लड़ने के लिए ऐसे जहाज़ों की ज़रूरत है, तो ये दोनों मुल्क इस काबिल हैं जो इस जहाज़ को दौरान परवाज़ हैक करके अपनी ज़मीन पर उतार लेंगे, या अगर वो उसे मार गिराते हैं तो इसका मलबा भी उठा लेंगे, यानी इस रिवर्स मेकिंग क्रॉस की जैसा त्यारा बना लेंगे। यूँ ये टेक्नोलॉजी चीन और पाकिस्तान के पास भी चली जाएगी। लिहाजा किसी भी मुमकिन ख़तरे के नतीजे में बदनामी लॉकहीड कंपनी की
ہوگی جو کہ کسی طرح ہماری کمپنی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں لوک ہیڈ مارٹن کمپنی نے انڈیا کو F-35 اسٹیلتھ طیارے دینے سے انکار کر دیا ہے، وہیں انڈیا کے لیے شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ امریکی کمپنی نے کہا کہ چونکہ ہم انڈیا کو F-35 اسٹیلتھ طیارے دینے کا اہم نہیں سمجھتے، وہیں ہم ابھی بھی انڈیا کو F-21 طیارہ دینے کی پیشکش کرتے ہیں۔ یہ F-16 سے تھوڑا زیادہ ایڈوانس ہے۔ انڈین پائلٹس F-21 طیارہ کسی حد تک اڑا سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ رسک نہیں لے سکتے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے، تمام امریکی جنگی سامان یا طیارے بنانے والی کمپنیاں کسی بھی دوسرے ملک کو اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے پینٹاگون کی طے کردہ شرائط پر کام کرنے کی پابند ہیں، اور انڈین پائلٹس کے سابقہ شرمناک حقائق دیکھ کر پینٹاگون کی طرف سے ان کمپنیوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ ان جہازوں کے گرنے کی صورت میں اس سے حاصل شدہ ٹیکنالوجی پاکستان اور چین کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ اس لیے انڈیا کو محض F-21 طیاروں پر ہی ترخواہ دیا جائے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نہیں چاہتے کہ ان کی برسوں کی حاصل شدہ ٹیکنالوجی پاکستان یا چین کے ہتھے لگ جائے۔ F-35 طیارے امریکہ کے علاوہ اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ امریکہ اسرائیل کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی مسلم ملک یا چین کے پاس ایسی ہی ٹیکنالوجی آ جائے۔ واضح رہے کہ UAE کا اسرائیل کو تسلیم اور امن معاہدہ طے پا جانے کے بعد امریکہ نے ابوظہبی کو یہی F-35 طیارے کی فروخت سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اسرائیل نے سخت الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے وہ مسلمان ملکوں کے پاس بھی موجود ہو۔ یہ بیان اسرائیل کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل جانتے تھے کہ ان عرب ممالک کے پاس تو ان کے اپنے زمینی فوجی اس قابل نہیں کہ اپنے نشانے کو ٹھیک طرح سے گولی بھی مار سکیں، یہ اس قدر جدید طیارے کیسے اڑا سکتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ طیارے UAE کو دیے تو ظاہر ہے ان کے یہ طیارے وہاں موجود پاکستانی پائلٹس ہی اڑائیں گے، یوں یہ ٹیکنالوجی پاکستان اور چین کے پاس آ جائے گی، یوں ہماری ہی ٹیکنالوجی ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی، لہٰذا UAE کو بھی ان طیاروں سے منع کر دیا گیا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔